तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है दोस्तों इतिहास देखेंगे, हिस्टोरी। आज जो देखिए अभी हम हिस्टोरी देखने वाले हैं। इतिहास को जो है दोस्तों, इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राग इतिहास काल, दूसरा है आग इतिहास काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों। प्री प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल पीरियड। आज हम लोग जो दोस्तों हैं, आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड को जो है आज हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आगे हम देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें प्राग इतिहास काल जो है, इसको देखिए यहाँ पे इतने भागों में बांटा गया। पहला है पाषाण काल, दूसरा है पूरा पाषाण काल, तीसरा है मध्य पाषाण काल और चौथा है नव पाषाण काल और दूसरा इसमें जो है ताम्र पाषाण काल। जो यह है इसमें पूरा पाषाण काल में ही जो दोस्तों, पाषाण काल में ये जो है यहाँ से यहाँ तक आता है और ये जो है दूसरा हमारा ताम्र पाषाण काल जो है दोस्तों हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल है क्या। देखिए दोस्तों, जो इतिहास हमारा है इसमें तीन प्रकार से है। प्राग ऐतिहासिक में कि वैसे साक्ष्य मिले, वैसे प्रमाण मिले जिनमें क्या हो गया था, उसमें तो लिखा ही नहीं गया था, उसमें कोई भी जो है लिखित प्रमाण ही नहीं मिला। और जो आद ऐतिहासिक है इसमें तो लिखा हुआ मिला लेकिन इसको पढ़ा ना जा सका। एकदम इसको मतलब कि जो लिखने वाला था सब अपने भाषा में लिखा था सब, और वो समझ नहीं आया। और ऐतिहासिक जो है इसको लिखा भी गया है, प्रमाणिक है, लिखित है और यह जो है पढ़ा भी जा सकता है। तो आज हम प्राग ऐतिहासिक को देखते हैं। आइए नीचे देखते हैं इसको क्या है कि अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। जब भी आप इतिहास पढ़िएगा ना तो इनका नाम तो सबसे पहले ही आता है, हेरोडोटस। किसका नाम दोस्तों? हेरोडोटस। अब पूछेगा कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? मानव जाति का पालना जो है दोस्तों अफ्रीका महादेश को। किस महादेश को? अफ्रीका महादेश को। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को। ध्यान रखिएगा, मानव जाति का पालना कहे तो अफ्रीका महादेश को, और जब कहे कि सभ्यता का पालना तो एशिया महादेश को कहा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसे किस क्या क्या उस मतलब इसके परिभाषा वहाँ पर दिया हुआ है कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसमें कोई भी जो लिखित साक्ष्य हमको देखने को नहीं मिलता है। आइए इसमें देखते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल इसका पहला है। पाषाण काल में जो है दोस्तों, पाषाण काल स्टोन एज इसको बोलते हैं। वह कर रहा है कि पॉइंट पॉइंट देख लिखे हैं, वह समय जब मानव पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करता था वह पाषाण काल। पाषाण मतलब होता है पत्थर, स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर ही होता है। तो पाषाण काल में जो है मुख्यतः पत्थरों के जो औजार होते थे, हथियार होते थे, इसलिए जो इसको दोस्तों क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। तो सबसे पहले पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पाषाणकालीन सभ्यता भारत में किसने किया? किसने किया दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया 1863 में। अगला आइए, अगला कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अगला है कि भारत के पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूछेगा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? तो यह जो है भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल, मध्य प्रदेश। जो संस्कृति मंत्रालय के किस अधीन रहता है? मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास का नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। किसने किया दोस्तों? क्रिश्चियन थॉमस ने। आइए हम अगला देखते हैं कि ये तो हो गया हमारा जो है पाषाण काल। पाषाण काल में ही जो है दोस्तों इधर आता है हमारा, देखिए इसमें आता है लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। तो बोला जाएगा कि लिखावट के आधार पर जो है नामकरण किसने किया? तो जॉन ब्रूस ने, जॉन ब्रूस ने। पाषाण काल को जो है दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया। पहला है कौन? पूरा पाषाण काल। कौन है दोस्तों? पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसमें पूरा पागले था सब, जितना पूरा पूरा पाषाण काल नहीं दोस्तों, ये है पूरा पाषाण काल। इसका समय है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। कह रहा है
यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, खानाबदोश। तो किस मतलब कि जो है काल के लोग जो है खानाबदोश थे। खानाबदोश मतलब कि नहीं होता है खाने के लिए ही, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही जहाँ पर मन करे तहाँ चले जाओ। खानाबदोश लोग थे उस समय। कैसे थे? खानाबदोश, खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जानवरों की भांति सिर्फ अपना पेट भरना था। इस समय के मानव सबसे बड़ी उपलब्धि जो है इन्हीं लोगों के द्वारा जो है आग की खोज पूरा पाषाण काल में की गई थी। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि आग की खोज जो है किस काल में की गई? तो पूरा पाषाण काल में। आगे भी मिलेगा और महत्वपूर्ण, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। अगला है दोस्तों, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इस समय मानव ने चित्रकारी का प्रारंभ किया था। तो अब जो चित्रकारी होती है दोस्तों, वह भी जो है दोस्तों किस काल से हो रही है? पूरा पाषाण काल से ही होते आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका में गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन, अभी जो है रायसेन में है। तो ये जो पाषाण काल है उसके 3 भाग में, तो एक पूरा पाषाण तो बीत गया। दूसरा है दोस्तों मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका समय जो है दोस्तों 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इसको देखिए, कह रहा है कि इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्ललाइल, किसने दोस्तों? कार्ललाइल ने 1867 में दिया था। कब दिया था? 1867 में दिया था। चलिए आगे देखते हैं कि यह जो है पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? माइक्रोलिथ, क्योंकि इनके आकार जो औजार थे क्या थे? छोटे थे। इस समय के मानव का सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार कार्य था। देखिए धीरे धीरे जो मानव का इवोल्यूशन है, जो विकास है, बोले तो धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ते गया। तो आग की खोज जो है मानव ने पूरा पाषाण काल में ही कर लिया। वहाँ पे हथियार जो है बड़े बड़े नुकीले नुकीले बनाए, क्या? पत्थर के, इसलिए इसको पाषाण काल भी कहा गया। और जब हम मध्य पाषाण काल में आए, तब हम यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो मानव थे थोड़ा सा और भी बुद्धिजीवी हो गए थे, इनका दिमाग का और भी इवोल्यूशन हो गया था, जिसके कारण जो है ये अंतिम संस्कार जो है करना सीख गए थे। अगला है, इसी काल में अगला है दोस्तों, इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। देखिए दोस्तों ये जो है कहाँ से? तो बुर्ज होम कहाँ पे है? यहाँ जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर से कैसा साक्ष्य मिला है कि जो है मानव के साथ साथ जो है कुत्ता को भी क्या किया गया था? वहाँ पे दफनाया गया था। किसको? कुत्ता को भी दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे बड़ा मतलब पहला अवशेष प्रतापगढ़ कहाँ पे है? यूपी में, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा पूरा पाषाण काल भी बीत गया और मध्य पाषाण काल भी बीत ही गया। अगला है दोस्तों हमारा नव या उत्तर पाषाण काल। नव या उत्तर पाषाण काल, इसका जो समय है 10,000 से ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। आगे देखते हैं, कह रहा है कि इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबॉक ने 1865 में प्रस्तुत किया था। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही साथ कृषि पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में ही पहिया और मन का मतलब होता है क्या? घड़ा की खोज की थी। तो दोस्तों आग का खोज जो है मानव ने कब किया था? ये जो है पूरा पाषाण में ही किया था, पूरा पाषाण में। और देखिए अंतिम संस्कार, जो अंत्येष्टि संस्कार होता है वह किस में दोस्तों? तो मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। और देखिए पहिया का, मनका का और यहाँ पे अस्थाई आवास का, पशुपालन का, कृषि का खोज जो है चाहे करना जो है कार्यक्रम कब से किस काल में? तो नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में इन्होंने शुरू कर दिया था मानव ने। आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं क्या दिया है कि कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, तो फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए? तो कर्नाटक के मैसूर से।
कर्नाटक के मैसूर में। किस काल के? नवपाषाण काल के, या जो है उत्तर पाषाण काल के। अगला देखते हैं, पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ MP तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जाएगा कि नवपाषाण युग का जो है पशुपालन या कृषि से जो है साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है? आदमगढ़ MP और बागौर कहाँ? राजस्थान से। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जाएगा कि मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन था? तो वह था कुत्ता, डॉग। कौन था दोस्तों? डॉग, कुत्ता था। ठीक है दोस्तों, चलिए यह जो है नवपाषाण काल में जो है मानव द्वारा जो है पाला गया था। अगला देखिए, इसमें क्या पॉइंट दिया है कि मेहरगढ़, इसमें कुछ जो है हम आपको बता देते हैं, जो भी महत्वपूर्ण वर्ड आए हैं इसको हम देख लेते हैं क्या है। इसमें पहला आया था एक मेहरगढ़। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूं की खेती मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो सुलेमान पहाड़ियाँ और किरथर पहाड़ियों के बीच क्या मिला था? कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूं प्रमाण में मिला था। अगला एक और वर्ड आया था बुर्जहोम। क्या था दोस्तों? बुर्जहोम। यह कहाँ पे है? एक यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ कर रहा है कि बुर्जहोम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को भी क्या किया जाता है? दफनाने का साक्ष्य मिला है कि अगर मालिक मर गया तो उसके ऊपर उसका जो क्या था? कुत्ता था, उसको भी दफना दिया जाता था। जैसे जो है होता था, एक कुप्रथा थी कि अगर पति मर जाए तो उसकी पत्नी को भी दफना दिया जाता था, वैसे ही जो है उसको। अगला है कोल्डिहुआ। इतिहास में इसका एक अलग ही पहचान है कोल्डिहुआ का। कोल्डिहुआ यह उत्तर प्रदेश के बलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में मिला है। देखिए 6000 ईसा पूर्व में जो है मानव ने जो है चावल की खेती भी करना शुरू कर दिया था। अगला है दोस्तों चिरांद। क्या है दोस्तों? चिरांद। अगला है हमारा चिरांद। कह रहा है इसमें कि यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? हड्डी के उपकरण। चलिए अगला है दोस्तों कि लहुरा देव जो है, लहुरा देव यहाँ से सबसे नवीनतम प्राचीन चावल के साक्ष्य लगभग 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच का जो है प्राप्त हुआ है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। ये जो हमारा प्राग इतिहास का जो है दोस्तों पहला पाषाण काल समाप्त हो गया, और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके पार्ट 2 में देखेंगे ताम्रपाषाण काल। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।